Dear friends, welcome to my YouTube channel SKP Exos. In this video, I will tell you the SSC CGL Shift 3 GK questions with answer. So let's start the video. पहला क्वेश्चन हम इंग्लिश का ले रहे हैं। जो ईडियम आया था, ये ईडियम आया था टेक द हीट। टेक द हीट का मतलब इंग्लिश में अर्थ होता है एंड्योर, सेवियर, सेंस्योर और क्रिटिसिज्म। एज इन ही वाज नॉन फॉर बीइंग एबल टू टेक द हीट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। मतलब कोई क्राइसिस या कुछ हो जाए तो जो क्रिटिसिज्म और वो सहन करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं टेक द हीट। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन हमारे जीएस रिलेटेड हैं। देखिए जीएस रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें ये रिलेटेड है बुक और ऑथर से। इसमें पूछा गया सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स, माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक को हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं शीला दीक्षित जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा था एसडीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो एसडीटी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। जो ऐसी डिसीजेज जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से होती हैं तो उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज कहते हैं। एसडीटी का ये फुल फॉर्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक के अम्ल की फुल फॉर्म होती है H2SO4। ये रहा फुल फॉर्म H2SO4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। और इसका जो पर्पज़ है वो ये हमने लिख दिया है कि जो कल्चर ऑफ पीस, द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबियों को दूर करना, शांति निरूपित करना और एजुकेशन को बढ़ावा देना, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन। तो ये सब यूनेस्को का पर्पज़ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के सीएम कौन हैं। तो झारखंड के सीएम या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और अगले क्वेश्चन आगे आपसे आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जाए इसके गवर्नर कौन है। तो इसके जो झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू गवर्नर हैं। ठीक है, अभी तो हाल में ये क्वेश्चन पूछा गया चीफ मिनिस्टर वाला। चलिए अगर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में अभी पूछा गया था कि जो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पुर्तगाल के द्वारा। देखिए ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर जो एंटोनियो कोस्टा थे उन्होंने ये घोषणा की थी गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये व्हाई इज़ द खेल रत्न अवार्ड नेम्ड। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये तो वो मैंने आंसर दिया है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1991 से प्रारंभ हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक, और ये क्यों दिया गया था इसका कारण ये है टूरिज्म फेलर कारण तो ये कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ 1982 एशियन गेम्स की थी उसके ये मेंबर थे राजीव गांधी। तो इसलिए इनको ये राजीव गांधी अवार्ड नेम खेल के लिए दिया जाने लगा 1991 से। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि आर्टिकल 49 किससे संबंधित है। तो ये आर्टिकल 49 है DSPS जो नीति निर्देशक तथ्य हैं संविधान में उनसे संबंधित है। और आर्टिकल 49 के अलावा के अनुसार कि गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स ऑन प्रोटेक्टिव मेमोरियल्स, प्लेस, स्टैच्यूज फ्रॉम डेथ। जो मेमोरियल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, मतलब उचित कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये आर्टिकल 49 कहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा गया था कि मुग़ल सभा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। तो ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज जो थी मुग़ल काल की वो ऑफिशियल मुग़ल सभा जैसे लोकसभा वगैरह होता है ऐसी मुग़ल सभा की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी और लोग पहले पर्शियन ही बोला करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा था कि जो ला लीगा ये ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये रोहित शर्मा है जो फरवरी 20 में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया गया है या किसे नियुक्त किया जाए। तो ये कार्मन रेनहार्ट, इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप
चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई थी? पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 में की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये मान लिया गया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, और यही कारण है कि 26 जनवरी को ये स्वतंत्र पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, इसलिए 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा, या रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। यही कारण था क्योंकि यहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं हमारे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।